कैसे आप सब लोग? आज आप लोग देखें, हाँ मतलब हम लोग देखने वाले हैं शॉर्ट क्रिएटर यूट्यूब चैनल पर भूतिया वीडियोस। और आपको ईवी वन का गेम तो आप लोग खेले ही होंगे, उसमें उसका बैक स्टोरी और उसका स्टोरी भी हम लोग देखने वाले हैं। प्लीज़ आप लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो और प्लीज़ 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 2 3 4 देख लो, यूज़ लो। और थैंक यू फॉर 2000 सब्सक्राइब, थैंक यू। और अभी चलो शुरू बता दूँ कि रात के 12 बजे और मैं अभी उठकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपके लिए, और देखेंगे स्टार्ट करते। तो गाइस आपको एक और बात बतानी थी कि आज सब लोग हमारे घर में जा चुके और अभी बजे रात के 12 बजे, क्योंकि रात के 12 बजे हमारा घर में सब लोग कहाँ गए तो एक जरूरी काम था, वहाँ पर गए हमारे घर वाले। लेकिन इस घर में मैं अकेला हूँ और कोई भी नहीं, और अभी मैं आपके लिए ये वीडियो देख रहा हूँ। प्लीज़ कितना हो सकता है उतना सपोर्ट दिखाओ। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द नन को कौन नहीं जानता, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जो नन थी ना, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती थी। ये एक ऐसी नन थी जिसके शरीर के अंदर घुस गई थी एक शैतानी रूह जिसका नाम था वालक। एक ऐसा शैतान जिसे क्रिश्चियन डीमोनोलॉजी में प्रेसिडेंट ऑफ हेल कहा जाता है। ये इतना ताकतवर शैतान है कि ये किसी के भी शरीर पर कब्जा कर सकता है, चाहे वो कोई पवित्र नन ही क्यों ना हो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सच्ची घटना, या कहें तो वो एक सच्ची कहानी जिसने द नन को जन्म दिया। कैसे ईश्वर को पूजने वाली लड़की बन गई शैतान के हाथ का खिलौना, और आखिर वो कौन सी जगह थी जहाँ पर असली नन रहा करती थी। ये सब एक ऐसी जगह से शुरू हुआ था जिसे कहा जाता है इंग्लैंड्स मोस्ट हॉन्टेड हाउस, जिसका नाम था बार्ली रेक्ट्री। एक ऐसा घर जो था भूतों की फैक्ट्री। तो मजाक को रखते हैं साइड में और लगाते हैं अपना तन मन धन और जानते हैं द रियल स्टोरी ऑफ द नन आज के फाड़ू वीडियो में। इंग्लैंड के साउथ ईस्ट में एक छोटा सा विलेज है जिसका नाम है बार्ली, और यही है वो जगह जहाँ से द नन की कहानी की शुरुआत हुई थी, जिसका नाम है बार्ली रेक्ट्री। जिसको नहीं पता बता देता हूँ, रेक्ट्री का मतलब होता है पादरी का घर, और जिसको ये भी नहीं पता कि पादरी क्या होता है, प्रीस्ट को हिंदी में पादरी बोलते हैं। और ये जो रेक्ट्री है ना, बार्ली रेक्ट्री, ये इंग्लैंड की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। अब हो सकता है तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा, गौरव भाई जिस जगह पर चर्च होता है या फिर जिस जगह पर प्रीस्ट रहता है वो जगह तो पवित्र होनी चाहिए, भूत प्रेतों के यहाँ पर आने से पहले पैर कांपने चाहिए, लेकिन ये जगह तो खुद ही हॉन्टेड हो गई। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर कुछ कांड ही ऐसा हुआ था। बार्ली रेक्ट्री बाहर से देखने में एक बड़ा पुराना रॉयल सा घर दिखता है, लेकिन अंदर से ये जगह कुछ और ही है। एक रहस्यमय भूतिया मकान जिसकी दीवारों ने ना जाने कितनी कहानी अपने अंदर बंद कर रखी थी। ईयर 1862 में इस घर को सबसे पहले बुल फैमिली ने बनवाया था। वो एक ऐसी पवित्र पीस कहानी अपने अंदर बंद कर रखी थी। ईयर 1862 में इस घर को सबसे पहले बुल फैमिली ने बनवाया था। वो एक ऐसी पवित्र पीसफुल जगह बनाना चाहते थे जहाँ केवल धार्मिक बातें हों, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया इस घर ने वो रूप ले लिया जिसके बारे में कभी किसी ने इमेजिन तक नहीं किया था। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर कदम पड़ गए थे एक नन के। ये जो रेक्ट्री थी ना, ये कोई नई जगह नहीं थी। मतलब इससे पहले ये जो रेक्ट्री हॉन्टेड जो हुई है ना, उससे पहले यहाँ पर एक और रेक्ट्री हुआ करती थी। 1841 में पुरानी वाली रेक्ट्री में आग लग गई थी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था वो जलकर खाक हो गया था। और उस हादसे के करीब 20 साल बाद नई रेक्ट्री बनकर तैयार हुई थी। जी हाँ, वही नई रेक्ट्री जो कि बाद में जाकर हॉन्टेड हो गई। लेकिन इसके हॉन्टेड होने की वजह 1841 से भी ज्यादा पुरानी है, क्योंकि नई रेक्ट्री बनने से पहले इस जगह पर एक हादसा हुआ था, और उस हादसे का समय था ईयर 1360। बार्ली गांव में 1360 से
बहुत सारे प्रीस्ट रहा करते थे। ये काफी ज्यादा धार्मिक जगह थी और इस जगह पर मतलब जहाँ बार्ली रेक्ट्री बनी थी सबसे पहले, वहाँ पर एक प्रीस्ट रहता था और उस प्रीस्ट का एक नन के साथ अफेयर स्टार्ट हो गया। ये नन पास के ही एक कॉन्वेंट से थी। दोनों आते थे, रेक्ट्री में मिलते थे, प्यार भरी बातें करते थे। बाकी अब इससे ज्यादा मैं क्या ही बताऊं। बट जैसे ही लोगों को उनके इस रिश्ते के बारे में पता चला, भैया लोगों की खिसक गई। सबने कहा काय का नन और काय की प्रीस्ट, और उन दोनों को पकड़कर एक सजा सुनाई गई। सजा काफी खतरनाक थी। मोंग को तो पब्लिकली फांसी पर लटका दिया गया, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा हो गया उस बेचारी नन के साथ। उसको रेक्ट्री की दीवार में चुनवा दिया गया जिंदा, ब्रेक्ड अलाइव, बिल्कुल अनारकली की तरह। हाँ, ये बात अलग है कि अनारकली के केस में सलीम का कुछ नहीं बिगड़ा था, लेकिन यहाँ पर नन के साथ बहुत हालत में तड़पती रही, बिना किसी रोशनी के, बिना किसी उम्मीद के। वो धीरे धीरे भूख से, दर्द से और अकेलेपन से तड़प तड़प कर मर गई। उसके बाद 1841 में जो रेक्ट्री बनकर खाक हुआ था ना, उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और यहाँ इस रेक्ट्री में सबसे पहले रहने आई बुल फैमिली। और भैया बुल फैमिली जब रहने आई ना, तो उनके साथ होने लगी यहाँ पर अजीब व गरीब घटनाएं, क्योंकि उस फैमिली को थोड़ी मालूम था कि यहाँ जिस रेक्ट्री में वो रह रहे हैं, उसकी दीवारों में एक नन को जिंदा चुनवा दिया गया था। ये जगह इतनी ज्यादा हॉन्टेड होने लगी थी कि यहाँ पर हर किसी के साथ बहुत अजीब घटनाएं घटने लगी थी। यहाँ जो भी आता अजीब सा महसूस करता। कभी किसी को फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देती, कभी किसी को ऐसा लगता कि कोई उन पर नजर रख रहा है या कोई उनके पास खड़ा हुआ है, जैसे कि कोई इनविजिबल एनर्जी, कोई इनविजिबल पर्सन उनके आसपास घूम रहा हो। कुछ लोगों को अजीब व गरीब शेडोज दिखते थे, जो एक पल दिखते थे और अगले ही पल गायब हो जाते थे। बहुत टाइम तक तो लोगों ने इन सारी चीजों पर यकीन नहीं किया। सबको लगा कि शायद ये मन का वहम हो सकता है, लेकिन असली डर की शुरुआत हुई 1 साल बाद, क्योंकि नन अब पूरी तरह से वापस आ चुकी थी। ये जो रेक्ट्री थी ना, ये स्कूल के बच्चों की बड़ी फेवरेट जगह बन गई थी। बच्चे शाम को यहाँ पर आते थे, खेलते थे, क्योंकि यहाँ पर बढ़िया गार्डन था, बहुत सारे हॉलवेज थे, सीढ़ियाँ थी और कोई इनको रोकता टोकता नहीं था, क्योंकि भैया जो प्रीस्ट थे वो अपना काम धंधे में लगे रहते थे। आई मीन टू से धार्मिक कामों में लगे रहते थे, बुक्स वगैरह पढ़ते रहते थे, तो उन्हें भी अच्छा लगता था कि भाई बच्चे आते हैं यहाँ खेलते हैं, अच्छा माहौल बना रहता है। ऐसे ही एक दिन एक प्रीस्ट जो थे अपने स्टडी रूम में बुक पढ़ रहे थे, बच्चे बाहर खेल रहे थे, अचानक से बच्चों की आवाज आनी बंद हो गई। अब प्रीस्ट ने देखा कि भाई बच्चे कहाँ गए, तो सारे बच्चे चले गए थे एक ईस्ट विंग में बने हुए ड्राइंग रूम में। ये कमरा हमेशा अंधेरे में डूबा रहता था। अब पता नहीं क्यों बच्चों ने ऐसा क्या देखा, किस कारण से वो वहाँ चले गए, ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता चला गया कि कमरे के कोने में एक वार्डरोब के पास उन बच्चों को एक फिगर दिखाई दिया, जो इधर उधर धीरे धीरे चल रहा था। वो काफी हल्का सा दिख रहा था, जैसे कि कोई परछाई हो। वो देखने के बाद बच्चे डर की वजह से वहीं जम गए, वहीं रुक गए। उनके मुंह से आवाज नहीं निकली, वो चुपचाप उस फिगर को देखते रहे। वो एक औरत थी। वो वार्डरोब के सामने चलते चलते अचानक से रुक गई और उसके बाद उसने अपनी गर्दन घुमाई बच्चों की तरफ। वो धीरे धीरे उन बच्चों की तरफ बढ़ने लगी। जब वो बहुत पास आ गई तो बच्चों ने देखा कि वो कोई साया नहीं था, बल्कि वो एक बहुत बूढ़ी औरत थी। एक ऐसी बूढ़ी औरत जिसने शायद सदियों से खाना नहीं खाया था। वो एक स्केलेटन जैसी हो गई थी, उसकी आंखें अंदर धंस चुकी थी। बहुत ही ज्यादा बूढ़ी थी वो, बहुत ही कमजोर, बहुत ही डरावनी। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। डरावनी बात तो ये थी, जब बच्चों ने नीचे देखा तो उसके पैर, उस औरत के पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में उड़ रही थी। बच्चों ने चीख कर उस ड्राइंग रूम से भागना शुरू कर दिया। तब तक प्रीस्ट भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने बच्चों को रोकने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की, और जो बच्चों ने बताया, भागते भागते डरते हुए, प्रीस्ट को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने इस कमरे में जाकर देखा, वहां पर बस सन्नाटा था, एक ठंडी खामोशी। लेकिन प्रीस्ट समझ गए कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। दया मतलब प्रीस्ट ने ऐसा नहीं बोला था, ये तो मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ। तो प्रीस्ट ने उन्हें समझाने की कोशिश की बच्चों को कि देखो बच्चों, भूत वूत कुछ नहीं होता, डरो मत, आराम से अपने घर जाओ और यहाँ पर खेलने आना। लेकिन उस घटना के बाद भैया बच्चों ने वहाँ पर आना बंद कर दिया, क्योंकि बच्चे बहुत समझदार होते हैं। बच्चों को बहुत अच्छे से मालूम होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर वो कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं तो ना मालूम है कि गौरव भाई का वीडियो है, इसको लाइक कर देना चाहिए। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि गाइस आप भी शॉर्ट क्रिएटर वीडियो को लाइक कर देना। नाक होने वाला है।
समय बीतता गया, प्रीस्ट भी उस घटना के बारे में भूल गए। उन्होंने शांति से अपना जीवन उस रेक्ट्री में गुजार दिया। करीब 37 साल तक उन्हें कोई भूत प्रेत कुछ नहीं दिखाई दिया, ना कोई आहट, ना कोई साया। वो मान चुके थे कि शायद वो जो कुछ भी हुआ था एक पुरानी घटना थी, एक मन का वहम था। अब समय आ गया, वो प्रीस्ट रिटायर होने वाले थे और उसी रिटायरमेंट के वीक पर अतीत की एक परछाई ने उनके दरवाजे पर दस्तक दे दी। वाह, क्या तो लाइंस लिखता हूँ यार मैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मेरा कहने का मतलब ये था कि उसी वीक, जिस वीक वो रिटायर होने वाले थे प्रीस्ट, उस वीक में कुछ कांड हो गया। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये लाइन अच्छी लगी या ये लाइन अच्छी लगी। मतलब क्या शायराना अंदाज था। अतीत के क्या था, अपनी ही लिखी लाइन भूल गया। अतीत की परछाई ने दस्तक दी। वाह। चलो फिर से सीरियस हो जाते हैं, मजाक नहीं। एक शाम वो अपने स्टडी रूम में बैठे थे, हर रोज की तरह बुक पढ़ रहे थे। तभी एक अचानक से जानी पहचानी चीख गूंजी, लेकिन इस बार ये आवाज घर के अंदर से नहीं आई थी, ये आई थी बाहर कोर्टयार्ड से। वो तेजी से उठे, उन्होंने खिड़की से बाहर झांका। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन हवा कुछ कह रही थी, ऐसा कुछ जो उन्होंने शायद 37 साल पहले भी महसूस किया था। वो नीचे गए कोर्टयार्ड में, वहाँ की घनी झाड़ियों में उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो आगे जब गए तो उन्हें दिखाई दिया एक साया, एक औरत का साया, बिल्कुल वैसा ही जैसा उन बच्चों ने 37 साल पहले एक्सप्लेन किया था। एक लंबी सी व्हाइट कलर की पोशाक पहने हुए, नन वाली ड्रेस पहने हुए एक औरत जो काफी बूढ़ी थी, काफी डरावनी थी। उसका सिर झुका हुआ था, उसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही थी। वो गार्डन में एकदम शांत खड़ी थी। प्रीस्ट को जैसे ही अपनी आंखों पर यकीन आ पाता, वो हवा में धुएं की तरह गायब हो गई, जैसे कि वहां पर शायद कुछ था ही नहीं। और फिर शुरू हो गई वो कहानी जिसे लोग आज भी कहते हैं द रिटर्न ऑफ बार्ली नन। गाइस, मेरे को एक क्वेश्चन था, क्या ये नन पार्ले जी बेचती थी क्या? क्या बात। अब वैसे तो इस नन की आत्मा के साथ लोगों के इमोशंस जुड़े हुए थे। लोगों का कहना था कि उस बेचारी के साथ 1360 में काफी गलत हो गया था, उसको जिंदा नहीं चुनवाना चाहिए था। लोगों को लगता था कि वो एक ऐसी आत्मा है कि जो दो दुनियाओं के बीच में फंस गई है, उसे मुक्ति नहीं मिली है। उसका शरीर और उसकी आत्मा आज भी रेक्ट्री की दीवारों के बीच ही कैद है। अब ये जो प्रीस्ट थे जिन्होंने साया देखा था, ये रिटायर हो गए और यहाँ से चले गए। उसके बाद यहाँ पर एक नई फैमिली रहने को आई, जिसमें थे रेवरेंड गिया स्मिथ और उनकी पत्नी मैबेल। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर वही सब घटनाएं होने लगी। एक दिन मैबेल घर की सफाई कर रही थी, तो वो ईस्ट विंग में बने हुए एक पुराने ड्राइंग रूम में पहुंची। सफाई करते करते उन्होंने वार्डरोब खोला और उनकी चीख निकल गई। वहां उसने जो देखा वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। मैबेल ने चीखते हुए अपने हस्बैंड को बुलाया और उसके बाद कॉल किया गया उस चर्च की अथॉरिटी को, क्योंकि उस वार्डरोब के अंदर रखा हुआ था एक स्कल, एक इंसानी खोपड़ी थी उसके अंदर। अब ये कहां से आई थी? ये पुराने प्रीस्ट ने छोड़ी थी या फिर इसके पीछे कुछ राज था? ये उस नन की खोपड़ी थी? नोबडी नोज। लेकिन भैया ये तो था एक क्राइम केस, तो इसकी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और जब इसकी रिपोर्ट आई तो पता चला ये स्कल 100 साल पुराना था। ये किसी यंग वुमन का स्कल था। हालांकि ये जो स्मिथ परिवार था वो ज्यादा डरे नहीं, क्योंकि वो धार्मिक टाइप के लोग थे, भूतों से नहीं डरते थे, तो उन्होंने उस खोपड़ी को हटा दिया। लेकिन खोपड़ी हटाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, प्रॉब्लम बढ़ गई। उनको भी आवाजें सुनाई देने लगी, साए दिखाई देने लगे, उनके घर की चीजें अचानक मूव करने लगी। वही सब कुछ जो हर हॉरर फिल्म में एक भूत करता है, बिकॉज भूतों को कुछ नया करना आता ही नहीं है। भैया आसपास कोई तो नहीं है ना? नहीं तो कुछ नया करके दिखा दे मुझे। भाई अभी आवाज हुई मेरे रूम में एकदम से टक करके। चलो हम शूट को कंटिन्यू करते हैं। अब तो मुझे डर लगने लगा यार, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये जो फैमिली थी उन्होंने डेली मेरा नाम के एक न्यूज़पेपर से कांटेक्ट किया, उन्हें सारी घटनाएं बताई ताकि इसके बारे में पब्लिक को पता चल सके। अब ये सारी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक प्रेस रिपोर्टर उनके रेक्ट्री में आया और वो साथ लेकर आया वो अपने एक इन्वेस्टिगेटर को, जो एक पैरानॉर्मल रिसर्चर था और उस टाइम इंग्लैंड में काफी ज्यादा फेमस था। उसका नाम था हैरी प्रिंस। अब हैरी प्रिंस ने जैसे ही इस जगह का दौरा किया, वो घूमे, तो वो समझ गए यहाँ पर कि कुछ तो गड़बड़ है दया। ऐसा हैरी ने नहीं बोला था, ये मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। अब हैरी ने सुझाव दिया कि यहाँ पर जो आत्मा है ना वो काफी टाइम से है, तो उस आत्मा को हटाने से बेहतर है कि तुम ही हट जाओ। तो 3 साल तक उस फैमिली ने, स्मिथ फैमिली ने जैसे तैसे अपना समय काटा, और लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाए। मतलब उनने कहा छोड़ दो भैया, इससे पहले कि ये साया हमको निपटा दे। अब जैसे ही वो लोग इस रेक्ट्री को छोड़ कर गए, यहाँ पर आई फॉस्टर फैमिली रहने के लिए। इसमें 2 लोग थे, लायनल और
मरियन फॉस्टर। ये जब रहने आए तो इनके हाथ से एक दिया गिरा या फिर एक लॉल्टेन गिरी, जो कुछ भी हुआ, एक कुछ मिस्टेक हुई जिसकी वजह से रैक्ट्री में आग लग गई। ये वो आग थी जिसने सबसे पहली बनी हुई रैक्ट्री को आग में भस्म कर दिया था। अब चूंकि रैक्ट्री जल चुकी थी, यहाँ पर कोई रह नहीं रहा था। अब यहाँ पर जो लोग रैक्ट्री को तोड़ने आए थे या उसके बाद जिन लोगों ने भी इसके रेनोवेशन पे काम किया, उन सभी ने महसूस किया कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। समझ ही गए होगा, कहने की जरूरत नहीं है। तो फिर पिक्चर में आए एड और लॉरेन वॉरेन। अब जिनको नहीं पता ये दोनों कौन है भैया, सर्च करो थोड़ा। भूतों की दुनिया के बादशाह हैं ये दोनों, दुनिया के सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, जिनकी खुद की फाइल्स पर बेस्ड है हॉलीवुड की सारी रियल इंसिडेंट्स पर बनी हुई हॉरर मूवीज। ये वही थे जिन्होंने एनाबेल से लेकर एक्सोर्सिज्म की कहानी वाले भूत को रियल लाइफ में इस दुनिया से भगाने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर एक नई रैक्ट्री बनी, उसमें हुई कुछ भूतिया घटनाएं। एड और लॉरेन वॉरेन ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की। वो समझ गए, जब यहाँ के इतिहास के बारे में उन्होंने पता लगाया तो वो समझ गए कि यहाँ पर जो नन की लाश गड़ी हुई है उसकी वजह से ही ये सारी घटनाएं हो रही हैं। और केवल वो नन नहीं, यहाँ पर और भी शैतानी शक्तियां इकट्ठी हो चुकी हैं, क्योंकि इस रैक्ट्री का इतिहास इतना कोई अच्छा नहीं रहा है। ये जगह हमेशा से हॉन्टेड रही है, सुनसान रही है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है। और इसीलिए ओके गाइस, आज के बड़े वीडियो में इतना ही। और आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि रात की 12 बजे देख सकते हो। रात की 12 बजे मैं आपके लिए ये वीडियो बना चुका हूँ। ओके गाइस, बाय, फिर मिलेंगे। आप लोग कमेंट करो कि मैं ऐसा लॉन्ग वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, और आपको किस टाइप की शॉर्ट या लॉन्ग वीडियो चाहिए। सॉरी, ज़रा ग्रामर मिस्टेक है, एडजस्ट कर लेना। ओके बाय।